वृणाबंत। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट टेंस सीखा था जाइन और हावन वर्ब का। तो आज जो पास्ट टेंस सीखने वाले हैं, जो बाकी की जो वर्ब है रेगुलर वर्ब के साथ। रेगुलर वर्ब में हमने याद है आपको जब कंजक्शन किया था, रेगुलर वर्ब को हमने टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड किया था। तो टाइप ए और टाइप बी का कंजक्शन सीखेंगे आज हम पास्ट टेंस में। क्लियर? तो बड़ा सिंपल है मित्रों, पास्ट टेंस कुछ नहीं है। पास्ट टेंस यूज कब करते हैं? लिखने में। लिखने में पास्ट टेंस यूज होता है जर्मन में। जनरली जर्मन क्या करते हैं, लिखने में पास्ट टेंस यूज करते हैं और बोलने में परफेक्ट करते हैं। तो परफेक्ट की बात अभी तो नहीं करेंगे, सिर्फ पास्ट टेंस की बात करेंगे अपन। और लिटरेचर में आपको पास्ट टेंस मिलेगा, स्टोरीज में आपको पास्ट टेंस मिलेगा, या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आपको पास्ट टेंस मिलेगा। बाकी ईमेल्स में परफेक्ट यूज होता है। ईमेल लिखने में परफेक्ट यूज करते हैं, पास्ट टेंस यूज नहीं करते। कुछ फॉर्म्स है, जैसे आपकी मोडाल वर्ब हो गई, आपकी जाइन हो गई, आपकी हाबन हो गई, इनके साथ हमेशा पास्ट टेंस यूज होता है। क्लियर? फ्रीक्वेंटली यूज होता है। मॉडल वर्ब्स को हमेशा पास्ट में यूज करते हैं, परफेक्ट में यूज नहीं करते। ऐसे जाइन और आपका हाबन हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सिंपल, मैंने आपको बात करी थी रेगुलर में टाइप ए और टाइप बी की बात करी। तो टाइप ए वाली वर्ब कौन सी है? जो रेगुलर होती है आपकी है? जैसे एक वर्ब ले लेते हैं हम यहाँ पे, स्पीलन। पास्ट टेंस कैसे बनाएंगे? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रेगुलर वर्ब का जो वर्ब है उस पर टी ऐड कर दो ई एन से पहले। तो देखो क्या हो जाएगा, स्पील टन। देखो स्पील टन, ये टी ऐड होते ही आपका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये वर्ब क्या हो गई? पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गई। अब इसका कॉन्जुगेशन, इश स्पील स्पील्ट। देखो इश स्पील्ट, डू डू स्पील टेस्ट। क्योंकि टी आ गया तो एस टी तुम लगाती है तो ई एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके, एरजीएस स्पील्ट, यानी कि इसकी फॉर्म और एरजीएस की फॉर्म दोनों सेम होती है पास्ट टेंस में। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राइट? ऑन वियर वियर स्पील्टन, ऐसे ही ईयर स्पील्टेट और जीजी डन। बस सिंपल आपको टी का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ले लेते हैं वो। अब कोई सेंटेंस लो, मान लो मैं यहां कोई सेंटेंस की बात करूं। ओके, आई प्ले फुटबॉल। ओके, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, इसी सेंटेंस में ले ले, यहीं ले लेता हूं, चलो। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो इसका प्रेजेंट क्या बनेगा? इश स्पीलर, इश स्पीलर फूसबॉल, इश स्पीलर फूसबॉल हो गया। राइट? अब पास्ट में अगर चेंज करूं, इसका मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूं, और मैं बोलूं मैं फुटबॉल खेलता था, तो इसको हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल। तो क्या करेंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा? स्पील्ट, इश स्पील्ट फुटबॉल ना, इश स्पील्ट फुटबॉल। देखो बन गया सेंटेंस, इश स्पील्ट फुटबॉल। सिर्फ वर्ब को चेंज करने से आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। एक और ले लो कोई रेगुलर, तो आपको आइडिया हो जाएगा फिर। तो रेगुलर वर्ब जितनी भी है सारी, सबके साथ टी लग जाएगा, सिंपल, और कोई दिक्कत नहीं है। तो और ले लो, जूखन ले ले, जूखन, जूकटन हो जाता है जूखन का ना। सूखन, पास्ट टेंस क्या हो गया? जूक टन। देखो टी लगते ही आपका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। तो देखो कॉन्जुगेट कर लेते हैं, इश जूक्ट डू जूक टेस्ट एर जी एस जूक ट। अरे गलत लिख दिया, जूक ट यानी कि एर जी एस क्या हो गया आपका? सेम हो गया। विय जूकटन, ईय जूक टेट
जीजी जीजी सूट, कोई दिक्कत? अब मैं बोलूं आई एम सर्चिंग ए पेन, क्या बनेगा? इज जुख या ही इज सर्चिंग ए पेन? ही इज सर्चिंग ए पेन, तो क्या बनेगा? एर सर्च करने के लिए वर्ब क्या हमारे पास? जूखन, प्रेजेंट में बना रहे हैं पहले, वह एक पेन सर्च करता है, तो एर जूक्ट क्या हो जाएगा? एर के साथ जब कंजुगेट करेंगे जूखन को तो क्या हो जाएगा? जूक्ट, एर जूक्ट आइनन पेन, बात कर रहे कुली कर लो या तो कुली, एर जूक्ट आइनन कुली। अगर मैं बोलूं मैंने पेन सर्च किया, आई वॉज सर्चिंग ए पेन, तो क्या बनेगा? एर जूक्ट आइनन कुली, ही वॉज सर्चिंग ए पेन, ये मतलब हुआ ही वॉज सर्चिंग ए पेन, तो क्या बन जाएगा? और पास्ट मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता जर्मन में, ध्यान रखना इस चीज का। ओके आगे चलें। ये तो रेगुलर वर्ब का कहानी हो गई, सिंपल टी लगा के आप किसी भी रेगुलर वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज कर लेते हो। अब कर लेते हैं टीडीएमएन वाली वर्ब ना। कौन सी वर्ब? टीडीएमएन वाली। देखो टाइप बी में हमने पढ़ी थी टी डी एम एन या फिर डबल टी वाली वर्ब, तो यानी ईएन से पहले अगर ये लेटर आ जाए तो उनको हम टाइप बी में मानते थे, राइट? जैसे एक वर्ब थी अर्बाइटन, अर्बाइटन, क्लियर? अब ऑलरेडी टी लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको, तो इसका पास्ट क्या बनेगा? है? भाई अभी तक तो हम क्या लगा रहे थे? टी लगाते हुए आते थे, यहां क्या लग जाएगा? ईटी लग जाएगा। देखो अर्बाइट तो हमारे पास है ही, ये देखो अर्बाइट तो हमारे पास है ही। अब क्या करते हैं, मैं डैश लगा दिया और पीछे आगे क्या दिया हुआ है? यहां पे लगा हुआ है टीईएन, ये टीएन लगा हुआ है, सॉरी एक चीज गलती कही हमने, ओके वेट, ईएन अलग कर लेते हैं अपन ना। यहां पे अब ये वर्ब बन गई अपनी अर्बाइट अन, अर्बाइटन है। अब क्या लगा देंगे? ईटी और जोड़ दो उसमें, क्योंकि टी आ गया तो टी अकेला टी नहीं आ सकता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पे ईटी ऐड कर देंगे, बन गया अर्बाइटेटन, अर्बाइटेटन। अब कॉन्जुगेट कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? देखो इश अर्बाइटेट, अर्बाइटेट, डू अर्बाइटेटेस्ट, ओके एर जी एस क्या हो गया? अर्बाइटेटेट, सॉरी गलत हो गया, अर्बाइटेट ही आएगा ना, अर्बाइटेट, यानी कि ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सेम होती है ना, ध्यान देना आपको। वी अर्बाइटेटन, ईय अर्बाइटेटेट, और जी क्या हो गया आपका? क्लियर? सिंपल, आपको ये ध्यान रखना है बस, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी तक टी लगा रहे थे, यहां पे आपको ईटी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टी वहां पे दिया हुआ है। एग्जांपल ले लें इसका कोई, जगह नहीं है यहाँ पे, आगे चलते हैं। ओके ich arbeite von 9 bis 18 Uhr, है ना? ich arbeite von 9 bis 18 Uhr, बन गया नॉर्मल सेंटेंस। आई वर्क फ्रॉम 9 to 6 PM, 9 AM to 6 PM। अब इसका पास क्या बन जाएगा? ich arbeite von 9 bis 18 Uhr। तो सिंपल कुछ नहीं है, आपको बस उस वर्ब को
पास्ट टेंस में यूज करना है और आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक दो वर्ब ले लेते हैं। टी वाली रेडन ले लें। रेडन, रेडन क्या होता है? टू टॉक। रेडन, तो देखो रेड और ईएन पीछे चला गया आपका, तो क्या बनेगा? रे डे ईटी लगेगा ना, रेडेटन बन गया। देखो रेडेटन, रेडेटन कॉन्जुगेट कर लेते हैं। इश रेडेट डू रेडेटेस्ट एलजीएस रेडेट एचजीएस की फॉर्म और इश की फॉर्म दोनों सेम होती है। वियर रेडेटन, ईयर रेडेटेट और जीजी देखो डन। एग्जांपल दे लो। आई टॉक, रेडन के साथ मिट लेते हैं। आई स्पीक विद, आई टॉक विद माई फ्रेंड। इश रेड लाइक he talks with his friend, ऐसे बोल सकते हैं। er redet mit seinem Freund, mit यूज किया है। पास्ट क्या बन जाएगा? er redet, er redet क्या हो जाएगा? देखो रेडेट ही आएगा, सॉरी रेडेट, क्योंकि पास्ट टेंस है। इश तो क्या हो जाएगा? एर रीडेट मिट मिट जाइनम क्लियर? बस सिंपल है, आपको ये फॉर्म चेंज करनी है, बाकी पास्ट टेंस आपका आराम से खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये था आपका रेगुलर वर्ब के साथ पास्ट टेंस। मित्रों अच्छे से करो। तो टाइप ए और टाइप बी वाली वर्ब की बात थी, तो दोनों रूल आपको बता दिया। सिंपल है, रेगुलर वर्ब के साथ अपने को टी लगाना है, और जो आपकी टाइप रेगुलर की जो टाइप बी है, टीडीएमएन वाली वर्ब जो है उनके साथ क्या लगाना है? ईटी लगाना है आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रूल नंबर 1 रेगुलर वर्ब के साथ। तो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। लेकिन आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको हमारा मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई हेल्प हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए और हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen।